सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा फिर से लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा। तो एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी शिव जी के परम भक्त थे। वह शिव जी के प्रतिदिन पूजा किया करते थे। ब्राह्मण बहुत ही विद्वान थे। उनसे सारे गांव वाले कुछ भी करने से पहले राय लेते थे। महादेव जी की कृपा से ब्राह्मण को 2 पुत्र प्राप्त होता है, जिसे जानकर ब्राह्मण बहुत खुश होते हैं और पूरे गांव में मिठाई बांटते हैं। सबको वह खुशी से बताएं उन्हें 2 पुत्र हुआ है, और महादेव जी के मंदिर में जाकर महादेव को भी मिठाई देकर और उन्हें धन्यवाद करते हैं। अपने दोनों बेटों का नाम अभिषेक और आशुतोष रखा, क्योंकि वह दोनों शिव जी की आशीर्वाद मानते थे। समय बीतता गया, ब्राह्मण का बेटा दोनों बड़ा हो गया। वह दोनों को ब्राह्मण पढ़ा लिखा दिए थे, लेकिन ब्राह्मण चाहते थे कि मेरा दोनों पुत्र बड़ा अफसर बने, और ऐसा ही हुआ। ब्राह्मण का दोनों बेटा अफसर बन गया। महादेव की कृपा से ब्राह्मण एक दिन अपनी पत्नी से बोले कि अब हमारा पुत्र दोनों अब बड़ा हो गया है, तो इन दोनों का विवाह करा देंगे। हम दोनों को आराम भी मिलेगा और घर का और मेरे दोनों बेटों का भी ध्यान रखने वाली हो जाएगी, तो हम लोग तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। ब्राह्मण अपने बेटों की शादी एक साधारण ब्राह्मण की पुत्रियों से शादी करा दिए। कुछ दिन बहुत अच्छा से गुजरा। बहुत ही अच्छे से दोनों बहू अपनी सास ससुर के साथ रही। एक दिन ब्राह्मण का बेटा अपनी पत्नी से बात कर रहा था, तो उसकी पत्नी कहती है कि ये जी, मैं बोल रही हूँ कि छोटी देवरानी यहाँ पर है ना, क्यों नहीं आप मुझे अपने साथ ले चले। वहाँ पर रहूँगी तो कम से कम आपका भोजन बना कर दूँगी, तो आपको कितनी परेशानी होती है अकेले। उसका पति कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। फिर कहता है कि मैं सुबह में ही माता पिताजी से बात करूँगा। अगले सुबह ब्राह्मण का बड़ा बेटा ब्राह्मण से कहता है कि पिताजी, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती है। भोजन बनाकर जाना पड़ता है, तो काम से मैं थका हारा आता हूँ, तो भी भोजन बनाने में दिक्कत हो जाती है। तो अगर मैं अपनी पत्नी को ले जाऊँ तो आराम हो जाता। गुरु भाई गुरु बहनों, कौन होगा जो अपने बच्चों का तकलीफ देकर अनदेखा कर देगा। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को तकलीफ में देख नहीं सकते। ब्राह्मण और उनकी पत्नी भी वही किए। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अपनी पत्नी को ले जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तकलीफ हो। फिर बड़ा बेटा अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। यह देखकर ब्राह्मण की छोटी बहू अपने पति से कहती है कि देखिए जी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं यहाँ अकेले नहीं क्या करूँगी, और वैसे भी आपकी माँ पिताजी तो अच्छे से काम कर ही लेते हैं, आप अपने साथ लेकर चलिए। तो ब्राह्मण का बेटा कहता है कि तुम कैसे जाओगी, माँ पिताजी अकेले रहेंगे। तो उसकी पत्नी कहती है, मुझे नहीं पता, मैं आपके साथ में ही रहूँगी। यह सारी बातें ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुन लेती है, तो उस समय कुछ नहीं कहते दोनों। मगर जब उसका बेटा पूछने गया तो ब्राह्मण ने कहा, हाँ जाओ लेकर, तुम्हें भी दिक्कत हो रही होगी। तो छोटा बेटा भी अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। इधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी उदास हो जाते हैं कि जिनकी जन्म पे पूरी गांव वालों को खुशी में मिठाई बांटी थी, आज उसी दोनों बेटों ने हमें अकेला छोड़ दिया। बहुओं तो दूसरे घर की थी, मगर बेटा दोनों को समझना चाहिए था, ना कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन कोई बहाना बनाकर अपनी पत्नियों को भी लेकर चला गया। एक बार भी अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचा।
और यह बोलकर महादेव को दोनों याद करके रोने लगते हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों अकेले ही रहने लगते हैं। समय बीतता गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों को बहुत ही तेज तबीयत खराब रहने लगी। कुछ गांव वालों उन दोनों की बाजी दिखाया तो कहने लगा, यह बहुत दोनों कमजोर हो गए हैं, इन्हें आराम और सेवा की जरूरत है। तभी गांव के किसी आदमी ने कहा, वैद्य जी, ब्राह्मण को तो तब आराम करने को मिलेगा जब उनके दोनों बेटे यहाँ रहेंगे। अपने दोनों पत्नियों को लेकर चले गए। यह सुनकर ब्राह्मण उस आदमी पर गुस्सा करने लगा। कहा कि नहीं, मेरा बेटा जरूर आएगा, वह मुझे छोड़कर नहीं गया है। जैसे ही हम दोनों के बारे में उसे पता चलेगा तो वह भागा भागा आ जाएगा। ब्राह्मण ने गांव के किसी आदमी से कहा कि एक बार मेरे बेटे को बता दो, दोनों आ जाएंगे अपनी पत्नियों को लेकर। वह आदमी ब्राह्मण के दोनों बेटों के पास गया और उसके माता पिता के बारे में बताई तो उस समय कुछ नहीं बोला और वो आदमी फिर चला आया। तो ब्राह्मण के दोनों बेटा बहू एक दूसरे से कहने लगे कि अगर हम अभी जाएंगे तो हम सबको नौकर की तरह खटना पड़ेगा, पैसे भी खर्च होंगे सो अलग। इसलिए दोनों एक दूसरे पर टालने लगे। तो फिर एक होकर बोले कि जब दोनों मर जाएंगे तो हम सब चले जाएंगे, जिससे हम सबको खर्च भी नहीं होगा और खटना भी नहीं पड़ेगा और सारा धन हमारा हो जाएगा। और फिर दोनों बेटा बहू ब्राह्मण के पास नहीं जाते हैं। तो यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही उदास होता है कि उनके दोनों बेटा बहू आज उनका सेवा नहीं करना चाहते हैं। ब्राह्मण महादेव से गुहार लगाने लगा कि महादेव, हमारे बेटे तो मेरा सेवा करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ उन्हें हमारी धन से प्यार है। महादेव, अब हम दोनों जीना नहीं चाहते, आप हमें अपने शरण में ले लीजिए। तभी दरवाजे पर एक आदमी और एक स्त्री आए और ब्राह्मण से कहते हैं, ब्राह्मण जी कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो ब्राह्मण कहते हैं, तुम दोनों कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? तो वो आदमी कहता है, ब्राह्मण जी, हम दोनों पति पत्नी हैं, आपको सेवा की जरूरत थी, किसी से पता चला तो ब्राह्मण को लगा कि कोई ठग है दोनों, तो दोनों को रहने से मना कर दिया। तो दोनों पति पत्नी ब्राह्मण जी से, आप हमें कुछ मत दीजिएगा, हम दोनों सिर्फ आपका सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं हैं, तो हम अगर आपकी सेवा करेंगे तो हमें लगेगा कि हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण के आंखों में आंसू आ जाता है और सोचने लगता है कि जो अपना खून था वो मेरे धन के लिए भूखा है और जिससे मेरा कोई नाता ही नहीं है, वो मुझे अपना माता पिता समझकर निस्वार्थ से उसे सेवा करना चाहता है। तभी ब्राह्मण उसे रहने देते हैं। इसी तरह पति पत्नी दोनों मिलकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की सेवा करते हैं, जिससे ब्राह्मण और उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ब्राह्मण के बेटे को पता चलता है कि उसके माता पिता का सेवा कोई और पति पत्नी कर रहे हैं, तो वह चारों अपने ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। तभी उसका दोनों बेटा उस पति पत्नी पर चिल्लाने लगा कि अपने घर में काम करने में शर्म आ रही थी, जो यहाँ धन के लोभ में मेरे माता पिता को ठगने आ गए। तो वह पति पत्नी कहने लगे कि आज कैसे तुम्हें अपने माता पिता की याद आ गए, जब ये दोनों को सेवा की जरूरत थी तब चारों कहाँ थे? और जैसे ही पता चला कि तुम्हारे माता पिता की सेवा कोई और कर रहा है, तो कहीं सारा धन वह रख ना ले, इसीलिए तुम चारों यहाँ पर आए हो भागे भागे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम पति पत्नी शिव जी के भक्त हैं। वो मेरे सपने में आए और मुझसे बोले कि गांव में ब्राह्मण और उनकी पत्नी बहुत ही कष्ट में हैं, तो उनकी जाकर अपने माता पिता की तरह सेवा करो। और मैं अपने शिव जी की आज्ञा मानकर इन दोनों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा था।
तुम्हें धन चाहिए, तुम धन सारा रख लो, लेकिन इन दोनों के सामने सारा धन व्यर्थ है, इसका कोई मोल नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी महादेव को याद करके रोने लगते हैं कि महादेव ने हमारी इसके जरिए सहायता की है। और फिर ब्राह्मण का दोनों बेटा भी समझ गया और बहू भी वह चारों अपने माता पिता से क्षमा मांगी। तो ब्राह्मण अपने बेटे बहुओं को क्षमा कर देते हैं। और फिर जब पति पत्नी जाने लगते हैं तो ब्राह्मण और उनके दोनों बेटे रोक लेते हैं, कहते हैं क्या तुम दोनों हमारे तीसरे बेटे बनकर नहीं रह सकते? और तीनों मिलकर रहने लगते हैं और साथ में शिव महादेव जी का नाम हमेशा जपते रहते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हमारा बेटा या बेटी ही अपना परिवार होता है। कुछ रिश्ते इंसानियत से भी बन जाता है, तो हम सबको मिलकर रहना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। वीडियो में बोलते समय अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।